जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग देवताओं की उपासना के ऊपर चर्चा कर रहे थे, पिछले अध्याय में भी किया, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में भी उसी को आगे कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार देवता भगवान के अधीन है और भगवान की मर्जी के बगैर देवता हमको किसी भी तरह का कोई वरदान नहीं दे सकते, चाहे वो भौतिक ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक तो दे ही नहीं सकते, भौतिक भी भगवान के कृपा के बगैर हमको देवतागण भी भौतिक वरदान नहीं दे सकते। परंतु फिर भी लोग देवताओं के प्रति अपनी सेवा पूजा को करते हैं क्योंकि उनको भौतिक लाभ चाहिए होता है। तो ये एक तरह का, ये जो देवताओं की जो उपासना है, ये एक तरह से बिजनेस है, क्योंकि आप किसी फायदे के लिए देवताओं की उपासना कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए, जैसे हम अगर ग्राहक को अटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राहक को, कस्टमर को हम बहुत कुछ मीठा मीठा बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, कस्टमर के चॉइस की, कस्टमर के टेस्ट की तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि वो कस्टमर, हम जो उसकी जो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, हम जब उसको कोई सामान देंगे तो वो सामान देने से हमको धन मिलेगा और उस धन से हमको लाभ मिलेगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये बिजनेस हो गया प्रॉफिट के लिए। इसी प्रकार जब हम देवताओं की उपासना करते हैं, वो भी किसी भौतिक लाभ की वजह से हम करते हैं, तो वो भी बिजनेस के समान ही है। ठीक है, तो हम लोग आज इस चर्चा के विषय में और आगे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जाए। ओके, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राम राम। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ दे। हाँ, पढ़ लीजिए मां। प्रभु जी, किसी की कोई यदि ऐसी कथा ज्ञात हो, इससे ये वाला पैराग्राफ करना है ना, देवतागण। हाँ, देवतागण से करना, राइट। आपका म्यूट है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज आपको? हरि बोल। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना यहाँ से शुरू। हाँ, यहीं से पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है जी। हरे कृष्णा। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते।
अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु अपने उनसे माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। श्री भागवत गीता में 8वें अध्याय में 22वें श्लोक में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकाम है सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। चर्चा करें परमेश्वर की पूजा कैसी करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो परमेश्वर की पूजा किसे करनी चाहिए? तो परमेश्वर की पूजा कौन करता है? जो किसी भी स्थिति में जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो परमेश्वर की पूजा करता है। और जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो अगर हम देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं तो हम अल्प ज्ञानी हैं, और अगर परमात्मा की, परमेश्वर की, कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो हम भक्त कहलाएंगे। तो ये अंतर है यहाँ पर भक्त में और भौतिक वासनाओं में डूबे हुए मनुष्य में, ये अंतर रहता है यहाँ पर। ओके, आगे पढ़ लीजिए माता जी। लेकिन अगर हम सीधे श्री भगवान की पूजा करें तो फिर देवी देवताओं की पूजा करना आवश्यक नहीं है। जो भगवान की पूजा करते हैं वे देवी देवताओं को पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि समस्त देवी देवताओं के पीछे परम सत्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही है और वे उनकी पूजा ही कर रहे हैं। हर स्थिति में आदर तो रहता ही है। भगवान का भक्त एक चींटी तक का भी सम्मान करता है, तो फिर देवताओं की तो बात ही क्या है। भक्त जानता है कि हर जीव श्री भगवान का विभिन्न अंश है और वे केवल अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। श्री भगवान से संबंधित होने के कारण हर जीव आदरणीय है, इसलिए भक्त दूसरों को प्रभु कहकर पुकारता है, जिसका अर्थ है मेरे प्रिय स्वामी, मेरे प्रिय भगवान। विनम्रता भक्त होने की योग्यता है। भक्त दयालु और आज्ञाकारी होते हैं और उनमें सभी सद्गुण होते हैं। चर्चा करें एक भक्त को देवताओं के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक भक्त को देवताओं के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? वो देवताओं का सम्मान करता है, भले उनकी पूजा नहीं करता है, उनका सम्मान करता है। क्यों सम्मान करता है? क्योंकि वो भी कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। तो कृष्ण के अंश के रूप में होने के कारण कृष्ण के देवता जो कृष्ण के अंश है, क्योंकि वो कृष्ण के अंश है इसलिए उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि जो कृष्ण को पूजता है वो कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज का सम्मान करता है, आदर करता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण भक्ति जो है, इस्कॉन के जो लोग हैं वो और किसी को मानते नहीं है और खाली कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं और किसी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। नहीं, वैल्यू नहीं देते ऐसी बात है ही नहीं। हमको पता है कि दूसरों में, देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है। कृष्ण को पूजते हैं लेकिन सबको इज्जत देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, एक चींटी तक को भी नहीं मारते। देवताओं को अनादर करना तो दूर की बात है, चींटी तक को भी नहीं मारते। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है, जो ये जानते नहीं है, वो लोग सबको एक समान समझते, कहते सब तो भगवान के रूप है, सभी पूजनीय है। तो सभी पूजनीय नहीं है, वो लोग अल्प ज्ञानी है, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अत्याचार भी करते हैं, मांसाहार भी करते हैं। ये अंतर आता है उसमें। तो वो लोग दयालु नहीं है, लोग कृपालु नहीं है।
वो लोग भौतिक लाभ के लिए जो है सेवा पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, लाभ के लिए करते हैं। ये यहाँ पर है। भक्तों को भक्त हमेशा सभी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ओके, अगला आगे पढ़ लीजिए माता जी। भगवान की पूजा करने से सारे देवता स्वयं तुष्ट हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत में चौथे अध्याय में 31वें श्लोक में बताया गया है कि यथा तर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा पर्णोपहाराच यथे इंद्रियाणाम तथा सर्वहरण मच्युते ज। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट हो जाती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां का अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, कभी कभी लोग पूछते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवता की पूजा को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत ठीक है। भगवत गीता में 15.1 कहा जाता है, उद्धर्व मूल मदः शाखम। यह अदृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल भगवान है। जैसा कि भगवान स्वयं भागवत गीता में 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में पुष्टि करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं। अतः कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की सेवा हो जाना। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां तुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करने से भी सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। चर्चा करें। आपका एक मित्र जो पहले किसी देवता की पूजा करता था, वह अभी कृष्ण का भक्त बना है। उसे डर है कि यदि देवता की पूजा छोड़ देगा तो देवता उससे रुष्ट हो जाएंगे। आप अपने मित्र को इसका क्या उत्तर देंगे? हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, सटीक उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम पेड़ के जड़ में, मूल में पानी डालते हैं तो सारे पेड़ को पोषण अपने आप मिल जाता है, शाखाओं को, पत्तियों को, फलों को, फूलों को, सबको अपने आप पोषण मिल जाता है। इसी प्रकार जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को तुष्ट करते हैं, तो सारे देवी देवता, सारे जीव, केवल देवता नहीं, जितने भी जीव है सब तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण मूल है सब चीज के। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और एक उदाहरण दिया गया है जो जैसे पेट में अगर हम भोजन देते हैं तो सारे शरीर की सारी इंद्रियों में अपने आप एनर्जी आ जाती है। देखिए, आंखें भी ठीक से काम करेंगी, हाथ पैर ठीक से काम करेंगे, हार्ट बीट ठीक से चलेगा। लेकिन अगर भूखे होंगे, पेट में भोजन नहीं देंगे, तो क्या हम अलग से आंख को भोजन दे सकते हैं क्या? हमको रसगुल्ला खाना, हम रसगुल्ला आंख के अंदर घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा काम? कान के अंदर रसगुल्ला डाल देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। हमको मुंह के द्वारा पेट को भोजन देना पड़ेगा, शरीर के सारे अंगों को अपने आप एनर्जी मिल जाएगी उस भोजन से। इसी प्रकार कृष्ण को भी अगर हम पूछते हैं तो सारे देवताओं में अपने आप, सभी देवताओं की अपने आप पूजा हो जाती है, सेवा हो जाती है। तो ये है। तो अगर हमारा कोई मित्र देवता पूजा करता है और ताजा कृष्ण भक्त बना है, उसको लगता है कि वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, लेक्चर सुनता है, क्लासेस अटेंड करता है, भक्त करता है, फिर भी देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है, ये सोच के कि मैं अगर उनकी पूजा बंद कर दूंगा तो मेरे जीवन में कुछ खराब हो जाएगा। सुपरस्टिशन होता है बहुत लोगों को, मेरे जीवन में कुछ खराब हो जाएगा, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाएंगी जो मेरे जीवन को खराब कर देगी, बिगाड़ देगी। मेरे जो वर्तमान परिस्थिति है वो परिस्थिति मेरी खराब हो जाएगी, डामाडोल हो जाएगा। तो बहुत भक्तों को, बहुत लोगों को इनफैक्ट ऐसा शुरू में रहता है, सुपरस्टिशन रहता है।
तो ऐसे आप, मुझे लगता है आप सभी लोगों के रिश्तेदार में या दोस्ती में, मित्रता में, संबंधियों में ऐसे लोग होंगे जो कि कृष्ण की भक्ति करते हैं, साथ ही साथ देवताओं की भी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। ये सोच के वहम, जैसे बहुत सरल सा आपको देता हूँ, जैसे दिवाली में कई लोग हैं जो भगवान रामचंद्र की पूजा नहीं करके, कृष्ण की पूजा नहीं करके लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। क्यों लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं? अगर लक्ष्मी, तुमको ये सुपरस्टिशन होता है, ऐसा उनको ऐसा अंदर से एक फीलिंग होता है कि अगर हम लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा धन जो है खत्म हो जाएगा, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हमको सफिशिएंट इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा। तो उनको डर रहता है कि जो उनकी संपत्ति वगैरह है वो नुकसान हो जाएगी, आर्थिक परिस्थिति उनकी खराब हो जाएगी। बहुत लोग इस प्रकार लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आता है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे? आपके जो रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे? यहाँ पर तो एक प्रश्न ये आता है, तो आप में से अगर कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकता है। ये बोलने से पहले एक्चुअली इसमें ये है, इसका उत्तर देने से पहले हमको कन्विंस्ड होना पड़ेगा, हमको ये एकदम ऐसे दृढ़ विश्वास होना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करना बंद नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के साथ उनको जोड़ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों में से भी अगर कोई कर रहा हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा दूसरों को समझाना। अगर हम लोग देवी देवताओं को इग्नोर करके, उनको सम्मान नहीं देके कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो भी गलत है। परंतु अगर देवी देवताओं को सम्मान करते हैं और कृष्ण को पूजते हैं तो वह सही है। कभी अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है तो आप लोग अपने आप को सुधार सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप ऑलरेडी सुधर चुके हैं तो आप दूसरों को कैसे प्रचार करेंगे ये आपको बताना है। तो आप में से कोई हरे अगर कृष्णा बताना प्रभु। चाहेगा। हरे कृष्ण। इंदिरा जैन माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं जो हम किसी को भी समझा सकते हैं, क्योंकि पेड़ों में पानी तो सभी देते हैं और सभी को मालूम है कि वो पेड़ों में पत्तों में पानी नहीं देते हैं, तनों में नहीं देते हैं, वे मट्टी में ही देते हैं ताकि जड़ को पानी मिल सके। तो इसी तरह हम ये बता सकते हैं कि भगवान भी हमारे लिए, कृष्ण भी जड़ हैं, और अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तभी हम पूरे जगत में सब लोग सुखी रह सकते हैं। और आपने जैसा भोजन का भी बताया, मुख से खा के ही हम पेट में पहुंचाकर भोजन को सारे अंगों में पहुंचा सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल इतना प्रैक्टिकल है कि उसके अलावा हमें अगर कुछ बताएं नहीं तो भी वो समझ जाएगा। क्योंकि ये और भागवतम जहां से तक आपने एग्जाम्पल लिया है, ये श्रीमद् भागवत का एग्जाम्पल है, तो भागवतम तो परफेक्ट है, परफेक्ट ग्रंथ है, इसीलिए एग्जाम्पल परफेक्ट है। ओके, और बोलिए आगे माता जी। और प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जब कोई कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो उससे पता लग जाता है कि लक्ष्मी जी और गणेश की पूजा हम लोग दिवाली में जरूर करते हैं, लेकिन साथ में हमें विष्णु को भी रखना चाहिए। वरना लक्ष्मी जी तो पाद सेवन के लिए हर समय विष्णु भगवान के साथ रहती हैं, कृष्ण के साथ रहती हैं, तो वो आपके पास आएंगी जरूर, किंतु वो थोड़े दिन के लिए रहेंगी, क्योंकि उनको वापस कृष्ण के पास जाना है, इसलिए वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। तो ये चीज अगर हम ध्यान में रखते हुए विष्णु की भी वहां तस्वीर रखें और पूजा करें तो अवश्य ही लक्ष्मी रह सकती हैं देरी तक, क्योंकि वो कभी भी बिना कृष्ण के रहेंगी नहीं। तो ये भी हम लोगों को बताते हैं, जब जो थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत हो जाता है उसको हम ये भी बताते हैं कि दिवाली में भी खाली लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, साथ में विष्णु को भी जरूर रखना चाहिए, कृष्ण को भी रखना चाहिए। एकदम बहुत हरे सही है, कृष्ण। वो एकदम परफेक्टली आपने कहा है माता जी, बहुत सुंदर। ओके, सब लोगों को ये समझ में आया? ठीक है, या और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा, और कोई वक्त कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में?
बोलना चाहेगा इसमें? नहीं क्या प्रभु पता जी, आप लोग क्लियर हाँ है या सब। ना, हाँ या ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्योंकि इसमें सटीक आंसर पूरा इसी में मिल गया है। और जैसा कि माता जी ने बताया कि बिना कृष्ण जी के, बिना विष्णु जी के तो कोई भी, लक्ष्मी जी की तो पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके बिना तो वो, उनके साथ उनके चरणों में है उनकी, तो वो हमेशा उनके चरणों में जो वो सेवा करती हैं। तो जब उनके बिना उनके दोनों की अगर साथ में पूजा करेंगे तो ही उनकी उसका महत्व होता है। राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो सबके लिए क्लियर है ये जो माता जी ने कहा। इधर इंदिरा जैन माता जी ने कहा और फिर आशा रानी माता जी ने उनको कंफर्म, डबल कंफर्मेशन किया। कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है मेरे को। जी जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आगे इसमें जाते हैं और इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा और शिव जी के बारे में बताया गया है, क्योंकि बहुत जन शिव जी को भी भगवान मानते हैं। तो ये इसके बारे में तो हमने शिव जी की महिमा के बारे में तो हम लोग ने शिवरात्रि के समय किया था, तो यहाँ पर भी है। तो इसको हम लोग कल करते हैं, शिव भगवान शिव जी की महिमा, क्योंकि इसमें हो सकता है किसी को कोई प्रश्न आए, तो हम लोग इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आज के लिए अभी किसी के लिए किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 2 पेज और हैं शिव जी की महिमा के बारे में, 27, 28, 29। ओके, 2 ही पेज है, पर ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छी तरह से कल करेंगे, अभी जल्दी जल्दी में होगा। एक कन्वर्सेशन है, तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाते हैं, शास्त्रों को कोट करते हैं और हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है आज के चर्चा के विषय में? प्रैक्टिकली कैसे क्या करना है, किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब से हमने उनकी कृष्ण सेवा करना स्टार्ट किया है, उनकी कृष्ण सेवा तो करते ही हैं, लेकिन हम उनकी हमारे घर में छोटे से शिवलिंग है, हम लोग उनको भी रोज डेली जल चढ़ाते हैं, और तुलसी जी है तो उनको भी जल चढ़ाते हैं। तो उनकी आदर हम लोग तो उनका भी डेली करते हैं। हाँ, सही है ना, सही है, गलत तो इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि जो शमी का पौधा रहता है उनके नीचे हमने शिव जी विराजमान रखे हैं, तो हम लोग की उनको ही, मतलब कि उनको भी जैसे तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, उनको भी पानी चढ़ाते हैं। एकदम एकदम बहुत सही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको इसमें थोड़ा सा और भी करना है, तो मुझे पता नहीं है आप लोग कृष्ण की सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो कृष्ण की जब आरती होती है, भगवान की जब आरती होती है, तो 7 आइटम्स, भगवान को 7 आइटम से आरती भगवान की जाती है। सबसे पहला होता है धूप, माने अगरबत्ती भगवान को दिखाते हैं। 7 आइटम्स का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग, आपने जब कहा, जैसे हमारे घर में भी शिवलिंग है, शिवलिंग को डेली जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो बहुत अच्छी बात है। तो जब भगवान की इस चीज को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन उसको और अच्छा अगर करना है तो वो कैसे होगा वो बता दे रहा हूँ आपको। कृष्ण की पूजा आरती 7 आइटम्स, 7 आइटम्स भगवान को ऑफरिंग होते हैं आरती के समय। सबसे पहला है धूप, यानी कि अगरबत्ती। सेकेंड आइटम है दीप, यानी कि दिया। ओके,
ठीक है, पहला आइटम है अगरबत्ती, धूप, दूसरा आइटम है दीप यानी कि दिया, तीसरा जो आइटम है वो है जल शंख में डाला हुआ जल। जल शंख में एक होता है बजाने वाला शंख और एक होता है जल शंख। तो बजाने वाला शंख और जल शंख अलग होता है। जल शंख में बजाने वाला फूंक देने वाला छिद्र नहीं रहता है, वो जल शंख होता है। उस जल शंख में पानी डाल के भगवान को ऑफरिंग किया जाता है। फिर चौथा आइटम है रुमाल। जल शंख के बाद भगवान को रुमाल ऑफरिंग किया जाता है। पांचवा आइटम है भगवान को पुष्प यानी कि फूल ऑफरिंग किया जाता है। छठा आइटम है चामर, याक टेल का चामर, व्हाइट कलर का जो चामर आता है वो। और सातवां आइटम है मयूर पंख, मोर पंख का जो पंखा होता है वो ऑफर किया जाता है। तो मोर पंख का जो पंखा है वो विंटर में नहीं चलता है, केवल समर में। मतलब शिवरात्रि से लेके नवंबर एंड में, कार्तिक के बाद, कार्तिक पूर्णिमा के बाद उसको और ऑफरिंग नहीं होता क्योंकि तब ठंड स्टार्ट हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो उस पूर्णिमा से लेके फिर शिवरात्रि तक, क्योंकि शिवरात्रि तक भी ठंड रहती है। नॉर्मली कार्तिक पूर्णिमा मिड नवंबर में होता है, तब तक ऑलमोस्ट ठंड चालू हो जाती है और शिवरात्रि तक ठंड रहती है। शिवरात्रि फरवरी में होता है तो तब तक ठंड रहती है। तो उस समय वो 2-3 महीने भगवान को मोर पंख का फैन जो है भगवान को नहीं दिखाया जाता है। तब फिर 6 आइटम्स हो जाता है, नहीं तो ये 7 आइटम्स होता है। तो वो जो जल शंख में जो जल भगवान को ऑफरिंग होता है ना, तो वो आप लोग अगर देखेंगे, आप लोगों ने अगर कोई मंगल आरती वगैरह अटेंड किया होगा तो देखेंगे आप लोगों के ऊपर ना जल छिड़का जाता है। तो वो जल शंख में जो भगवान को ऑफरिंग होता है जल, वही जल छिड़का जाता है। तो वो जल अगर आप शिव जी को चढ़ाएंगे ना तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे उसके ऊपर में, क्योंकि वो भगवान को अर्पित जल है जो महाप्रसाद है। जैसे भगवान की आरती होती है वो महा आरती हो जाती है जिसके ऊपर हम हाथ घुमाते हैं। तो ये जल शंख भी भगवान का महाप्रसाद है। तो ये अगर आप शिव जी को ऑफरिंग करेंगे और शिव जी को ऑफर करने के बाद आप अगर उस जल को अपने ऊपर छिड़केंगे तो आपको भगवान की कृपा और वैष्णव की कृपा, भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्त दोनों की कृपा आपको मिलेगी। शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे इससे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, धूप, दीप, रुमाल, पुष्प, ये तो मतलब कि मैं डेली इनकी करती हूँ, लेकिन जल शंख और चामर और मयूर पंख नहीं है घर में। तो ये आपको लेना पड़ेगा फिर, अगर नहीं जल शंख से प्रभु जी स्नान करते हैं? नहीं, जल शंख में जल डालते हैं और 2 बार भगवान के मुखमंडल में और 7 बार भगवान के शरीर को दिखाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। जैसे आप अगरबत्ती घुमाते हैं या दिया घुमाते हैं, वैसे ही जल शंख को 2 बार भगवान के मुख में और 7 बार भगवान के शरीर में देके फिर जो जल शंख, मतलब जो पानी होता है, जो लोटी होती है पानी की, जिससे आप शंख में जल डालते हैं, तो वो जो जल का गड़ा होता है, छोटी लोटी होती है, उसमें वापस हम उस जल को डाल देते हैं भगवान को ऑफर करके। तो ये होता है जल शंख। प्रभु जी, स्नान मैंने करते देखा था मंदिर में कि उसी से स्नान भी वो अभिषेक जो भगवान का वो अभिषेक जब होता है ना, फेस्टिवल्स में जब भगवान का अभिषेक होता है तो वो उस जल शंख से किया जाता है अभिषेक भगवान का। वैसे डेली नहीं होता ना प्रभु जी? हाँ, डेली होता है, पर डेली ओपन में नहीं होता है, ये आरती के समय ऑफरिंग हो जाता है।
ऐसे तो भगवान के लिए चरणामृत बनता है, भगवान को दूध से, दही दूध से और हनी से, जल से, गुलाब जल से भगवान को रोज स्नान कराया जाता है, पर वो आपको देखने नहीं मिलेगा। वो भगवान का मंगल आरती के बाद श्रृंगार के बीच में भगवान को ऐसे किया जाता है। पर अगर आप जब अभिषेक देखेंगे ना, जब फेस्टिवल में, जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा में, रामनवमी में, नित्यानंद त्रयोदशी में, राधा अष्टमी में, ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं, उस फेस्टिवल में, नरसिंह चतुर्दशी में जब भगवान का अभिषेक होता है, तो भगवान के अभिषेक में एक तो मंदिर में तो बड़े बड़े यूज होते हैं, पर छोटे छोटे जल शंख भी यूज होते हैं अभिषेक के लिए। वो जल शंख में जल डाल के भगवान को रोज आप ऑफरिंग कर सकते हैं। 2 बार भगवान के चेहरे पे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, जैसे दिया घुमाते हैं ऐसे घुमाते हैं, और 7 बार उनके शरीर में घुमाते हैं और उस जल को वापस उस लोटे में डाल देते हैं, तो वो जल प्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। फिर उसको आप शिव जी को भी ऑफरिंग कर सकते हैं, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं उस जल से, और थोड़ा सा जल जो बचता है उसको आप अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, घर के सभी सदस्यों के ऊपर में जल छिड़क सकते हैं। प्रभु जी, उनके घर में तो फिर डेली हरे कृष्ण प्रभु जी, रुमाल का कैसे करें? 1 मिनट, माता जी बोली, क्या बोल रही थी आशीर्वाद माता जी? प्रभु जी, जो हम डेली जो जल शंख यूज करते तो उसके लिए फिर डेली तो अभिषेक नहीं होता ना उनसे प्रभु जी का, वो घर पे नहीं, अभिषेक नहीं होता। जल शंख भगवान को जल ऑफरिंग करने के लिए, अभिषेक करने के लिए नहीं है। अभिषेक तो फेस्टिवल में होता है। वो तो मैं समझ गई प्रभु जी, मैंने कहा कि डेली घर में तो उसकी जरूरत नहीं होती ना कि स्नान करने के लिए प्रभु जी का। नहीं, उसको उससे आप करवा भी सकते हैं अगर आप, पर हम लोग तो नॉर्मल बेसिस में स्नान कराते हैं, जल शंख से नहीं करते हैं। क्योंकि वो हमारे पास पीतल का वो है लोटा है, छोटा सा आप जल शंख ले सकते हैं, इतने छोटे छोटे जल शंख आते हैं, उसको लेके भगवान का ऑफरिंग कर सकते हैं। जल शंख का स्टैंड भी आता है, स्टैंड के साथ आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको फोटो, मेरे पास घर में, मैं आपको एक फोटो खींच के भेजूंगा, तो आप देख लीजिएगा कैसा है। वो कहीं भी मिल जाते हैं प्रभु जी? हाँ, जहाँ पर मंदिर के पूजा के सामान मिलते हैं ना, पूजा की सामग्री, वहां पर जल शंख आपको मिल जाता है। आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा फोटो। क्योंकि रुमाल तो मैं यूज करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि वो खाना जब खिलाती हूँ ना, तो उनका मुंह वगैरह, फेस वगैरह साफ करती हूँ, तो हाँ। नहीं, वो रुमाल, लेकिन पूजा के समय जो रुमाल है वो अलग होता है, और जो खाना खिलाते वक्त जो अभिषेक भगवान को, बस जो भगवान का मुंह धुला के फिर जो रुमाल ऑफरिंग होता है वो अलग होता है, ये अलग होता है। 2 अलग होते हैं। तो फिर इस रुमाल ऑफरिंग करने का तरीका अलग होता है, और इधर में ये तरीका अलग होता है। मुंह पोंछने वाला रुमाल अलग होता है, और पूजा में जो रुमाल यूज होता है वो अलग होता है। दोनों सेम नहीं होता है, अलग होता है। तो वो कैसे यूज करते हैं प्रभु जी? वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो उसको पकड़ने का एक तरीका होता है, और पकड़ के भगवान के शरीर में 7 बार दिखाया जाता है, तो उसका एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, मैं दिखा दूंगा आपको। तो डेली मतलब कि अलग से लेना पड़ता है कि एक ही यूज? नहीं, एक ही को यूज करने के बाद, जैसे हम लोग पूजा के बर्तन सब धो लेते हैं, वैसे रुमाल को भी धो के यूज कर सकते हैं वापस। अच्छा। सारे आइटम्स वॉश हो जाने चाहिए। एक बार पूजा में भगवान को ऑफरिंग हो गया, फिर सारा धुल जाना चाहिए अच्छी तरह से, साबुन पानी से धुल जाना चाहिए, फ्रेश साबुन पानी से धुल जाना चाहिए। फिर आप अगले दिन फिर ऑफरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी की चीजें जो भगवान को ऑफर होते हैं, मिट्टी के बर्तनों में वो फेंक दिया जाता है। मिट्टी वाली चीजें, मिट्टी बर्तन, मिट्टी से जो बनी हुई बर्तनें होती है या दिया होता है, उसको धो के दोबारा यूज नहीं किया था, वो फेंक दिया जाता है। मेटल्स के आप वापस यूज कर सकते हैं, या ये रुमाल हुआ जो भगवान को ऑफरिंग करते हैं, वो सब आप धो के यूज कर सकते हैं। ओके, और कोई कुछ पूछ रहा था? इंदिरा माता जी आप पूछ रही थी क्या? जी प्रभु जी, मैं रुमाल का ही पूछ रही थी। मैं कभी रुमाल नहीं ऑफर करती हूँ, तो जानना चाहती हूँ कैसे उसको ऑफर करते हैं। मैं कैसे उसको पकड़ते हैं, उसको रुमाल को किस शेप में फोल्ड किया जाता है और कैसे पकड़ते हैं, मैं आपको एक फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। ट्रायंगुलर शेप में रुमाल को फोल्ड किया जाता है, ट्रायंगुलर शेप में रुमाल को फोल्ड किया जाता है, और उसको पकड़ने का तरीका होता है, और उसको 7 बार भगवान के शरीर में से घुमाया जाता है। आरती बोलते वक्त। और कुछ पूछ रही थी? चावल के बारे में पूछ रही थी कि चावल छोटा भी मिलता है क्या? हाँ, छोटा साइज का मिलता है ना।
घर तो प्रभु के जीडीएस के वो लिए छोटा वो सा भी हिस्सा ऐसी मिलता है। 7 बार ऑफर करना पड़ता हाँ, है, 7 करना बार, पड़ता 7 बार, राइट, 7 बार है, वो भी पूरे शरीर में। पूरे शरीर में 7 टाइम्स ऑफरिंग होता है। हाँ, क्योंकि मंदिर में तो हमने देखा है झुलाते हैं हाँ चामर, हाँ, और जैसे आप उधर गुरुद्वारे में भी देखा आप है। गुरुद्वारे में भी देखते हैं ना, हाँ, तो गुरुद्वारे वही में बस भी। वही हाँ, रहता है चामर, उसमें छोटा साइज और भी आता है। और मयूर पंख प्रभु जी वो खाना खिलाते टाइम झुलाते हैं या फिर नहीं 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 नहीं, ऐसे मयूर पंख हमेशा आरती के समय, आरती के समय? आरती के समय, वो भी 7 बार। वो भी 7 टाइम्स। तो ये सवेरे की आरती में ही खाली ना, जब संसार दावानाथ गा रहे हैं, सवेरे और शाम, शाम की आरती में नहीं ना? हर टाइम जितनी बार शाम भी को भी? भगवान का आरती करते हैं आप, हर बार आपको ये जी। हर बार आपको, अच्छा जब भोग आरती होता है ना, जैसे आपने भगवान, अब मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करते हैं, तो जितनी जितनी बार भगवान की आरती करेंगे उतनी बार आपको खाली मंगल आरती और संध्या आरती में 7 आइटम्स ऑफरिंग होता है, और बाकी सब समय 5 आइटम्स ऑफरिंग होता है। तब जल शंख और रुमाल, जो जल शंख और रुमाल ऑफरिंग नहीं होता है, बाकी 5 आइटम होता है। तो प्रभु जी हम तो भोजन देने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद आरती नहीं करते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के बाद अगर आप आरती नहीं करते हैं तो एटलीस्ट भगवान को धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए और जी। चामर धुला दीजिए, ओके, ये आप ठीक। एटलीस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दीप भले नहीं दिखाएं, धूप दिखाना जरूरी है, धूप और चामर, ओके, धूप और चामर एटलीस्ट कर जी देना प्रभु चाहिए, जी। ठीक है ना। प्रभु जी मैंने जी ये प्रभु जी। पहले भी मैंने बताया था कि जो आरती होती है प्रभु जी, वो आरती मेरे पास लिखित रूप में है ही नहीं है, और मुझे आती है। वो बुक में और है, भोग आरती भी मैं है। आपको बुक दे दूंगा। जी जी, क्योंकि ना मुझे मंगला आरती आती है और ना वो जो मंगल भगवान आरती बुक में है, हम- मैं आपको बता देता हूँ कौन से पेज में है, मैं आपको बता देता हूँ मंगल और आरती। सुबह शाम वाली आरती और भोजन वाली आरती, भोग लगाने वाली आरती, हाँ, वो भी नहीं है। भोग लगाने का मंत्र आगे आएगा, आगे हम लोग उसको इसी बुक में आगे और पढ़ेंगे। बाकी मंगल आरती का हम लोग ऑलरेडी मंगल आरती डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड बुक में डिस्कस किए हैं उसको, तो वहां पर है मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, ये सब डिस्कस हो चुका है सेकंड बुक में, मैं आपको बता दूंगा। और प्रभु जी सुबह शाम वाली आरती कौन सी होती है? सुबह वाली तो मंगल आरती हो गई, हाँ। और शाम वाली संध्या आरती वो भी हमने डिस्कस किया। संध्या आरती नहीं, संध्या आरती अब तक आया नहीं, वो नेक्स्ट बुक में आएगा, इस बुक में नहीं है, अगले बुक में संध्या आरती आएगा आगे। भोग आरती कौन सी है प्रभु जी? भोग आरती हम लोग करते नहीं है, तो भोग आरती में जो वो भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है, भजन है, जो हम लोग भोग आरती के समय गाते हैं, उसमें भगवान को क्या क्या आइटम्स ऑफरिंग होते हैं ना, वो सब उसमें आरती आते हैं कि हमने भगवान आपको ये ऑफर किया, ये ऑफर किया, ये ऑफर किया, तो वो आता है, वो बंगाली में है, वो हम लोग जनरली करते नहीं है, वो मंदिर में होता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता है, घर पे हम लोग नहीं करते। नहीं तो फिर आपने बोला खाली धूप जला दें और हाँ, चामर उसमें आप बाकी हरे सब कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते आप भगवान को धूप और ये चामर ऑफरिंग कर सकते हैं। पहले भोग लगा के भोग का जो प्रसाद का हाँ, ऑफरिंग सब है भोग का वो थाली वाली बोले, उठाने उसके के बाद बाद भगवान का हाथ मुंह धुलाने के बाद, आचमन कराने के बाद, उसके बाद आप जब धूप दिखाएंगे भगवान को और चामर धुलाएंगे, तब आप हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी उस समय जब हम भगवान का से भोजन उठा रहे हैं तब करें? नहीं, जब भगवान का भोजन हो गया है कंप्लीट, भगवान तब का भी तो हम भोजन मुंह हो धुलाएंगे जाने ना। के बाद आप जब भगवान को आचमन करा लिए, भोग की थाली उठा लिए, उस जगह को साफ कर लिए, उसके बाद आपको भगवान को धूप दिखाना है और चामर डुलाना है, हरे कृष्ण महामंत्र करते करते। क्योंकि हम तो प्रभु जी सिर्फ ठीक। उनको पहले बुलाते हैं, उनको भोजन करने के लिए बुलाते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, और फिर उनके बाद उनसे भोजन करने के लिए बोलते हैं प्रभु जी, प्रेम। हाँ, फिर जब भोजन भगवान का हो जाता है, तो भोजन भगवान का हो जाने के बाद जब आप भगवान को वापस आचमन कराते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं ना,
तो भगवान को भी जब भगवान का भोजन हो जाता है, भगवान को भोग लग जाता है, तो एक भोग के पहले भगवान को आसन में बिठाना चाहिए, भगवान को आचमन कराना चाहिए, भगवान के चरणों को धोना चाहिए, उसके बाद भगवान को बिठाना चाहिए। फिर जब भगवान को ऑफरिंग करते हैं तब भगवान का भोग हो जाता है। 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब भगवान का भोग हो जाता है तो थाली जब हम लोग उठाते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि आपका भोजन हो गया हो तो हम उसको ले लें, और फिर हम भगवान को दोबारा आचमन कराते हैं, दोबारा फिर रुमाल से भगवान का मुंह पोंछते हैं और भोग की थाली को उठा के किचन में रख देते हैं, या जहां पर हमको उसको मिक्स करना है दूसरे घर के बाकी उसमें मिक्स कर देते हैं। फिर उस जगह को पानी से पानी और पानी गिरा के थोड़ा सा कपड़े से पोंछ के उसके बाद हमको भगवान को धूप दिखाना चाहिए। हरे कृष्णा कीर्तन करते करते भगवान को धूप दिखाना चाहिए। ये आफ्टर द भोग के समय कुछ नहीं, भोग के समय भगवान को भोग करने दीजिए खाली, बस भोग हो जाने के बाद आपको भगवान को धूप दिखाना है और चावल डुलाना है। तो धूप भी 7 बार घुमाना है प्रभु जी? यस, 7 टाइम्स। ओके। जब भगवान भोग कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान करना है कि भगवान भोजन खा रहे हैं। या तो उस समय आप एक माला जप भी कर सकते हैं, 10 मिनट्स लगता है, आप एक माला जप भी कर सकते हैं। जब भगवान को भोग जब आप लगा रहे हैं, भोग लगाने के बाद आप जब वेट करें कि भगवान भोजन खाएं तो उस समय आप एक माला जप भी कर सकते हैं, या मेडिटेट कर सकते हैं कि भगवान भोजन खा रहे हैं। दोनों में से आप कुछ भी एक कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? और कोई प्रश्न है किसी को? यस विनीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, आप जो बताया था ना वो शंख में जो पानी डाल के भगवान को पहले मुख में दिखाते हैं, चेहरे पे 2, मुख में 2 बार, मतलब फेस पे 2 बार, और फिर 7 टाइम्स इन द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। मैंने कहीं सुना था जैसे पैर में, फिर लोअर पार्ट थाई में, फिर उसके बाद नहीं वो होता है दीप। भगवान के जब दिया दिखाते हैं ना भगवान को, अच्छा, जो पंच प्रदीप दिखाते हैं भगवान को, तो वो 4 बार चरणों में, 2 बार उदर में, 3 बार चेहरे में, फिर 7 बार बॉडी में। वो दीप के लिए है। ओके, ठीक है ना? और ये प्रभु जो जल रहेगा वो पूरे घर में छीट देना है? मुखमंडल पे 2 बार और पूरे शरीर में 7 बार। नहीं, वो फिर जो जल रहता है मंदिर में देखा ना, वो जल को फिर जैसे हम लोग ऊपर छीटते हैं, हाँ, तो ये भी फिर अपने घर में छीट देगा? हाँ, अपने घर में मेंबर्स के ऊपर छिड़क दीजिए, फिर तुलसी में डाल दीजिए। ओके। और वो जो आप भोग में बता रहे थे ना, तो वो क्या भगवान का जो स्थान है, जो अपना जो मंदिर होता है उससे हटा, मतलब भगवान को मतलब उसी स्थान पे रखें, भोग लगाएं, और क्या है कि भगवान को आप जैसे बता रहे थे वो क्लियर नहीं है तो मेरे को कि वो क्या वहां से भगवान को हटा कर दूसरी जगह रखें? नहीं, भगवान को हटाते नहीं वहां पर, आप वहां पर एक आसन बिठा दीजिए और मेडिटेट कीजिए कि आप भगवान को वहां आमंत्रित कर रहे हैं, आसन में बैठेंगे। जैसे हम लोग जब, देखिए वेरी सिंपल प्रोसेस, अभी हम लोग जहां तहां तो खाते नहीं है, हम लोगों का घर में एक जगह फिक्स्ड है, डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। हम लोग रूम में तो जाते नहीं है खाना खाने, डाइनिंग टेबल में एक बार बैठ के खाते, तो एक हमारा फिक्स जगह है। तो हम लोग को वहां इनवाइट किया था, चलो आओ यहाँ पर खाना लगा हुआ है, आप आओ सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठो खाना खाने के लिए। वैसे ही भगवान जहां पर अपने आसन में हैं, विराजमान है जिस आसन में, तो उसके नीचे में हमको एक आसन, छोटा सा कपड़ा, एक आसन हम लोग बना सकते हैं और वहां पर भगवान को आमंत्रित कर सकते हैं कि आप यहाँ पर विराजमान होइए और यहाँ पर भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन स्वीकार कीजिए। तो वी कैन जस्ट मेडिटेट ऑन दैट, हम लोग उसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। प्रभु जी, जहाँ मतलब कि घर में स्थान मतलब की कमी हो बहुत ज्यादा, और सिर्फ थोड़ा सा कि मंदिर में इतने ज्यादा स्पेस नहीं हो, तो उसमें इतना नहीं कर पाते हैं। आप एक छोटा सा, एक 6 इंच बाय 6 इंच का एक आसन ले लीजिए। जी प्रभु। 6 इंच बाय 6 इंच का आसन होता है, वो आसन आप वहां उस वक्त आसन आप बिछा दीजिए। जब भगवान को भोग लगाने से पहले उस आसन को बिछा दीजिए वहां पर, थाली के जस्ट बगल में, जहां थाली रखते हैं भगवान की, उसके बगल में आसन को बिठा दिए और भगवान को वहां आमंत्रित कीजिए।
आपको फिजिकली लेके आना नहीं है, आप फिजिकली ला सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर फिजिकली नहीं ला सकते तो आप ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि भगवान को आप उस आसन में आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, जी प्रभु। छोटा सा 3 इंच बाय 3 इंच, 4 इंच बाय 4 इंच जो स्क्वायर आसन आता है ना, लाल कपड़े क्योंकि का एक आसन आता है। एक स्पेसिफिक प्रभु जी मंदिर का स्पेस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रूम में मंदिर बनाया हुआ है छोटा सा, तो उसमें हाँ। हमने ये भगवान विराजमान किए हैं। एक्चुअली रूम में मंदिर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जगह नहीं है ना प्रभु जी, फ्लैट है तो इसलिए। फ्लैट है तो हम लोग सब लोग फ्लैट में ही रहते हैं, यहाँ बंगलो वाले कोई है नहीं, सब तो लोग फ्लैट वाले ही हैं। सब जगह एक्चुअली रूम ही है भगवान प्रभु जी। भगवान का आइडियल स्थान होता है हॉल में, जो हॉल क्योंकि में। हॉल पूरे घर का मेन जगह होता है। तो हॉल में भगवान को हमेशा विराजमान, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट होता है घर का, जो हॉल होता है ना, जिसको ड्राइंग एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, वो घर का मेन सेंटर होता है। तो वहां पर एक्चुअली भगवान का मंदिर होना चाहिए, रूम में तो कभी नहीं होना चाहिए भगवान का मंदिर। पर प्रभु जी, अगर घर में सब लोग ना मानते हो और आपको करना है भक्ति, तो हमें तो अपनी जगह में ही रखना होगा, हम तो हॉल में क्योंकि रख नहीं सकते। घर में सब लोग नास्तिक तो नहीं है। नहीं, पर हॉल में नहीं पसंद करते हैं, तो कैसे करके करें? हॉल में नहीं पसंद करते तब तो कुछ उपाय नहीं है उसका। हाँ, तो प्रभु जी क्योंकि नहीं हम उनकी वजह से अपना तो लेकिन रूम में रखना तो उचित नहीं है, रूम में भगवान को रखना उचित नहीं है, क्योंकि रूम तो आपका पर्सनल एरिया हो गया। तो वहां पर तो भगवान का जगह होना चाहिए। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोग को, या तो ऐसी जगह में रखना चाहिए जहां पर और कोई आना जाना नहीं करे, छोटा सा एक रूम देना चाहिए भगवान को अपने रूम के अंदर में, यहाँ तक मतलब मास्टर बेडरूम डिब्बा या डाल देते दूसरे हैं ना। बेडरूम में नहीं होना चाहिए, भगवान का नहीं होना चाहिए, रूम के अंदर में नहीं होना चाहिए। शास्त्र प्रभु जी, कहते हैं, बहुत सारे बच्चों का रीजन जो है। रूम है हमने वही रखे हैं, हाँ ठीक है, बच्चों के रूम में रख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बच्चों क्योंकि के रूम हॉल में में रख क्या सकते है हैं। कि प्रभु जी कोई सब आने जाने रहते तो कहते हैं ना कि मंदिर एक पर्दे में होना चाहिए, हमारी उनकी ऐसी भावना है। ठीक है, बच्चों के रूम में आप रख सकते हैं, मास्टर बेडरूम में कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। नहीं, बच्चों के रूम में है। बच्चों के रूम में रख सकते हैं, दिक्कत नहीं। क्योंकि रूम में नहीं रखते हैं, कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रूम में हम लोग जैसे पलंग पे अजीबोगरीब तरीके से लेटते हैं, इधर उधर आलस होके लेटते हैं, तो कभी पैर जो है भगवान की तरफ चले जाता है, तो इसीलिए रूम में अवॉइड करते हैं। क्योंकि रूम में तो अपना पलंग है, जैसे मर्जी आए लेट गए, जैसे मर्जी आए बैठ गए, उतना ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कैजुअल होते हैं हम लोग रूम के अंदर में, तो कभी भगवान की तरफ पैर चले जाता है कि क्या हो जाता है। और जैसे भगवान का शयन कराने का समय है, जैसे 8-9 बजे भगवान को शयन करा देते हैं, और हम लोग रात को 11 बजे तक 12 बजे तक बैठ के रूम में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, तो उतना समय रूम में लाइट वाइट चलता रहता, तो भगवान शयन कैसे करेंगे, भगवान सोएंगे कैसे। तो अल्टीमेटली भगवान तो हमारे घर के एक सदस्य हैं हमारे। अभी आप देखिए ना, अगर आपको नींद आ रही हो और रूम का लाइट जल रहा हो, रूम में मूवी चल रहा हो, रूम में गाने चल रहे हो, रूम में कोई बात कर रहा हो, तो आपको नींद आएगी, डिस्टर्बिंग फील होगा। तो भगवान भी वैसे एक सदस्य है हमारे घर के, तो हमको अटमोस्ट केयर देना चाहिए, जैसे हम दूसरे सदस्यों का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमको भगवान का, वी शुड ट्रीट गॉड एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि वो हमारे घर में है, तो उनको हमको एक फैमिली मेंबर के हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए। तो फैमिली मेंबर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने परिवार में हर सदस्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी प्रकार वही इम्पोर्टेंस अगर कम नहीं तो एटलीस्ट उतना ही इम्पोर्टेंस हमको भगवान को भी देना चाहिए, कि उनके लिए भी सब सुविधाएं, जैसे हम लोग अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए जो सुविधाएं करते हैं, वही सुविधा कम से कम वो सुविधा तो भगवान को देनी चाहिए। भगवान को तो सबसे ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड ये चीज जो हम अपने लिए जो कर रहे हैं, अपने सुविधा को, अपने आप को जो सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा सेम लेवल का सुविधा, कम से कम उसी लेवल का सुविधा हमको भगवान को भी देना चाहिए।
जी ये प्रभु बहुत जी, जरूरी है, इच्छा ये हम देखना लोग चाहिए। मन में बहुत बड़ी इच्छा तो लिए हैं कि हम लोग एक घर लें, कोई प्रभु की इच्छा होगी तो वो ऐसा घर लें जिनका उनका एक अलग रूम हो, उनका उनके अलग स्थान हो। तो बहुत मन में इच्छा है ऐसा, तो अगर वो चाहेंगे तो फिर जरूर होगा। अभी जैसे हमारे घर में हॉल में भगवान का मंदिर है, तो क्योंकि हमने हॉल में टीवी नहीं रखा, हमने हॉल में डाइनिंग टेबल नहीं रखा, हमको जरूरत नहीं है, टीवी की जरूरत नहीं है, डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान का मंदिर भी आ गया है हॉल में। तो ये रीजन है। तो हमने टीवी को रूम में डाल दिया, वो भी एक ही रूम में टीवी रखा, बच्चों के रूम में। देखता कोई है नहीं, वो शुरू में टीवी शौक के लिए ले लिया था, देखता कोई है नहीं, क्योंकि किसी का समय नहीं है देखने का। बच्चों की पढ़ाई, वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में इतने बिजी रहते हैं, हम मुझे भी समय नहीं है, हमें वाइफ को भी समय नहीं है, तो टीवी पड़ा हुआ है कि ठीक है, कभी कभार कुछ देखना हुआ तो देख लेते, नहीं तो टीवी आधे से ज्यादा टाइम बंद रहता है, कोई देखता ही नहीं। केबल वेबल हमारे घर में है नहीं केबल का कनेक्शन भी नहीं है घर में, तो टीवी शौक के लिए पड़ा हुआ है, जो थोड़ा बहुत देखना होता है लोग मोबाइल में देख लेते। और डाइनिंग टेबल भी नहीं है हमारे घर में, तो इसीलिए हमने हॉल में बहुत बड़ा भगवान का मंदिर बना दिया कि एटलीस्ट हमको जो भी बैठना है, इधर उधर करना है, तो हम लोग का एक अलग से रूम है। अभी हमने एक छोटा सा एक रूम को डाइनिंग रूम में कन्वर्ट किया, और वहीं पर ही हम लोग बैठ के खाते हैं। नहीं तो पहले रूम में जमीन में बैठ के खा लेते थे, पलंग पे जिस बिस्तर पे सोते हैं वहां खाना भी नहीं चाहिए, जमीन में बैठ के खाइए। भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, भगवान के सामने खाना अपराध में आता है, सेवा अपराध पर में आता पर्दा है। डाल दो तो भी नहीं, पर्दा बंद करके खा सकते हैं, पर पर्दा खुला में नहीं खा सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, 64 प्रकार के सेवा अपराध होते और हैं। वैसे भी, पर प्रभु जी भगवान तो भावग्राही हैं, तो ये तो वो समझ रहे हैं ना कि हमने अपने अच्छे भाव से ही रखा हुआ है अच्छे उनको। भाव से ही मजबूरी रखा भी हुआ है है, हमारी, लेकिन और अच्छे भाव से भी रख और सकते हैं, मजबूरी भी है। और अच्छे भाव से भी रख सकते हैं। अब मजबूरी वही अलग करेंगे, मजबूरी तो ही हो सकता है, क्योंकि मजबूरी प्रार्थना ऐसी है वैसी कि करनी कुछ कर चाहिए, नहीं वैसा सकते। प्रयास करना चाहिए। आप खाली बोलेंगे मजबूर है मजबूर है मजबूर है मजबूर है, प्रयास नहीं 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 करेंगे प्रभु मजबूरी जी, से निकलने का, तो ये नहीं भी थोड़ा प्रभु जी सा बहुत प्रयास किया था। हाँ, नहीं ठीक आप है, दिक्कत नहीं है, विश्वास करना होगा जैसे आपको, है बस वैसे प्रयास रहने बहुत दीजिए, किया था। जैसे है वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना है, जितना जो हमारी क्षमता है, हमको उतना प्रयास करना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। एटलीस्ट हमने कहा ना, जो और कुछ नहीं तो जो हम अपने आप का जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड हमको भगवान के लिए भी मेंटेन करना चाहिए। मिनिमम करना स्टैंडर्ड जो है, हम हाँ अपने लिए ठीक कर रहे है। हैं, बस वहां जी तक प्रभु जी। करेंगे, फिर ऊपर अपने आप चले जाएगा। उसी को मेंटेन करते जाएंगे ना, देखेंगे वो भी बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। जो मिनिमम स्टैंडर्ड, अपने आप का जो मिनिमम स्टैंडर्ड जो हम मेंटेन अगर करेंगे, उसी को जैसे हमारा खाने का जगह एक फ्रेश एक अच्छा जगह होता है, खाना खाने का तब उस जगह को साफ भी करते हैं। खाना खाने से पहले हम हाथ मुंह धो के फिर बैठते हैं, खाना खाने के बाद हम हाथ मुंह धो के फिर बैठते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं। तो ऐसे भगवान को भी ऐसे हमको एटलीस्ट खाना खाने के पहले उस जगह को साफ करना चाहिए, भगवान को आचमन कराना चाहिए, हाथ मुंह धुलाना चाहिए, पैर धुलाना चाहिए। फिर फिजिकली मतलब एकदम भगवान के मुंह में डाल के नहीं, एटलीस्ट एक ऑफरिंग के हिसाब से कि एक आचमन भगवान के लिए, एक आचमन पात्र में एक चम्मच भगवान को दिखाया, एक दूसरा कटोरा रख दिया जिसमें से गिरा दिया जल को, भगवान आप आचमन कर लीजिए। ऐसे 3 बार आचमन कराना चाहिए, चरणों में दिखाना चाहिए, ऐसे करके हम लोग को करना चाहिए। सिस्टम में पूरा प्रोसेस है, प्रभु मुझे जी पता नहीं आप लोग के यहाँ चरण पर वैसा के जहाँ तक, प्रैक्टिकली हुआ है कि नहीं, पर जरूरी है। नहीं प्रभु जी चरण, जहाँ आप बार बार चरण की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास जो पिक्चर है जो वो है, उसमें चरण नहीं है, हाफ बॉडी है। तो ओ कृष्णा, हम हाफ चरण को बॉडी पिक्चर इमेजिन क्यों कर रखे? सकते हैं हाफ अपने बॉडी नीचे। पिक्चर रखना नहीं चाहिए। चरणों चरण वाला वाला है, तो भगवान को तुलसी कैसे ऑफरिंग करेंगे? भगवान के चरणों में तो तुलसी ऑफरिंग होती है, चरण ही नहीं है तो तुलसी ऑफरिंग कैसे करेंगे? तुलसी मानसिक रूप में करती हूँ मैं प्रभु जी, हाँ, नहीं तो क्योंकि चरण मैं वाला फोटो, सोचती हूँ फुल कि फोटो यही है भगवान चरण का यहाँ पे। आप चेंज कर लीजिए फोटो, चरण वाला फुल पोजीशन वाला फोटो। जो आप राधा गोविंद का विग्रह, राधा गोविंद जो हमारे कलकत्ता में जो राधा गोविंद वाले हैं, राधा हाँ गोविंद जी, जी हैं, उनका फुल पोज का होता है फोटो, उसको आप लगा लीजिए ऑल्टर में। जैसे राधा माधव है, उनका फुल पोज वाला लगा दीजिए। ये सब जरूरी है, ये सब बेसिक्स है, एकदम बेसिक में बेसिक यही है
कि जो भगवान के जो पूजनीय विग्रह है उनके फोटो को ही हमको मंदिर में रख के उसको पूजना चाहिए। अगर विग्रह नहीं है हमारे घर में तो एटलीस्ट जो पूजनीय विग्रह है, राधा गोविंद जी हैं, राधा माधव हैं, उनको हमको रखना चाहिए अपने ऑल्टर में, फुल पोज में रखना चाहिए। तो उनके ये तो चरणों कर का हम सकते ध्यान हैं। कर सकें, चरणों को ऊपर तुलसी दे सकें, ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। समय देखिए ऐसी जल्दी अच्छा क्लास कम किया, क्वेश्चन आंसर में आधा घंटा निकल गया। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके प्रभु जी प्रैक्टिकली जैसे आप एक प्रैक्टिकली वीडियो लोड कर सकते हैं प्रभु जी, जैसे रुमाल ऑफरिंग का और जल शंख का। आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह 4:30 बजे मायापुर का जो मंगल आरती होता है ना, वो मायापुर टीवी के फेसबुक पेज में लाइव होता है। ओके 4:30 जो सुबह आरती होता है, उस आरती में ना मैक्सिमम समय पुजारी के ऊपर रहता है फोकस। मतलब इस एंगल पे रहता है कि पुजारी को भी आप देख पाएंगे और भगवान को भी देख पाएंगे। तो आप एक बार पुजारी को फॉलो कीजिए, क्या करता है वो। 20 मिनट्स लगता है, 20 मिनट पुजारी को फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उनका लिंक प्रभु जी भेज देंगे आप? फेसबुक में मायापुर.tv बोल के है, क्योंकि डेली लाइव होता है ना, लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं हम लोग फेसबुक में। मायापुर.tv आप फेसबुक में हैं? हाँ प्रभु जी हैं। तो उसमें देखिएगा मायापुर.tv अच्छा बोल के एक फेसबुक पेज है उनका। उसमें आप जाएंगे ना, उसमें आपको अगर जरूरी नहीं आप लाइव देखिए, उसमें वो लोग जो लाइव करते हैं ना वहाँ पढ़ा रहता है। तो आप कोई भी एक मंगल आरती का, किसी भी दिन का आप मंगल आरती का चला दीजिए और उसमें देख लीजिए। 20-25 मिनट्स का वीडियो रहता है वो। आप कोई भी किसी भी दिन का मंगल आरती देख लीजिए, आपको वहां पर उसमें आएगा, सब में आता है, दर्शन आरती, मंगल आरती, ऐसे करके सब वीडियो में नाम लिखा रहता है। आप कोई भी एक मंगल आरती देख लीजिए तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बार ना शेयर करता हूँ, ये आज सुबह का मंगल आरती है। मैं आपको प्रभु जी ग्रुप में ही कर दीजिए ना शेयर। हाँ मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। तो ये फेसबुक का, ये आज सुबह का मंगल आरती का लिंक है। ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू प्रभु जी। तो मोरलेस आप लोग को आइडिया आ जाएगा। एक बार सामने देखेंगे ना तो आपको आइडिया आएगा, क्योंकि आप मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा सोच पाना, विजुअलाइज करना कठिन होगा। देखेंगे और फिर इस बात को याद करेंगे ना तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे ओके, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।